नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत चर्चा चल रही है कि वेनेजुएला के ऊपर में अमेरिका ने हमला कर दिया और एक वाक्य सबसे पहले बोला जाता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया। ये कथन पूरी तरह से झूठा नहीं है, लेकिन ना वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाई अमेरिका ने लगाई, राजनीतिक हस्तक्षेप किया और कई बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सीमा भी लांघी। लेकिन ये आधी सच्चाई है, क्योंकि कोई भी देश तब तक पूरी तरह नहीं टूटता जब तक उसे भीतर से खोखला ना कर दिया जाए। और वेनेजुएला की बर्बादी का असली कारण जो है वो अमेरिका नहीं, बल्कि उसके अपने नेता, उनकी अपनी नीतियां और उनकी सोच थी। और यही सोच आज भारत की राजनीति में भी दिखाई देती है, क्योंकि एक समय में वेनेजुएला जो था वो समृद्धि का प्रतीक था। आज के जो युवा हैं, जो आज का जेन जी है, उनकी कल्पना से भी परे था। लेकिन एक समय वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था और प्रति व्यक्ति आय के यूरोपीय देशों से भी अधिक थी। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला के पास थे और उसकी जीडीपी दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। वेनेजुएला जो था वो पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कैरेबियन समुद्र के तटों पर दुनिया भर से लोग आते थे घूमने के लिए, टूरिस्ट आते थे। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके अंदर में वेनेजुएला का दबदबा था। वहाँ नौकरी मिलना लैटिन अमेरिका में सफलता की गारंटी माना जाता था। यानी ये कोई गरीब या पिछड़ा हुआ देश नहीं था जिसे अचानक बाहर की ताकतों ने, विदेशी ताकतों ने नष्ट कर दिया। इसी समृद्ध देश में सत्ता में आया हुगो चावेज, इनके नेता था, और उसने वही किया जो इतिहास में हर लोक लुभावन वाला नेता करता है। जनता को बताया गया कि देश की सारी समस्याओं के लिए कुछ गिने चुने लोग ही जिम्मेदार हैं, जिस तरह से कि भारत में बताते हैं। उसने कहा कि बड़े तेल उद्योगपति देश को लूट रहे हैं और जो तेल के कुएं हैं वो कुछ परिवारों को ही दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? पूंजीपति जनता के दुश्मन हैं। ये क्लास वार नेटिव था। और भारत में भी यही भाषा कौन बोल रहा है? भारत में यही भाषा तब सुनाई देती है जब 2-3 अरबपति देश को लूट रहे हैं कहा जाता है। बार बार अंबानी अडानी को हर समस्या का कारण बताया जाता है। निजी उद्योग, निजी निवेश और कॉर्पोरेट सेक्टर को शोषक कहा जाता है। अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जो अडानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी, जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अडानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। और ये कोई संयोग नहीं है कि ये भाषा सबसे ज्यादा राहुल गांधी के भाषणों में दिखाई देती है, उसके बाद केजरीवाल के भाषणों में दिखाई देती है, उसके बाद में आपके बिहार के अंदर में ये भाषा दिखाई दी, यही भाषा उत्तर प्रदेश के अंदर में दिखाई देती है। ठीक वही शब्द, वही भाव, वही लक्ष्य है। मुफ्त का पैसे का सपना सबसे खतरनाक जाल होता है जनता के लिए। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए
इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद के ह्यूगो सावेज ने कहा कि हमारे पास इतना तेल है, हम निर्यात कम कर देंगे, देश में सस्ता तेल देंगे और हर परिवार को हर महीने 10,000 बोलीवर देंगे। बोलीवर जो है ये वेनेजुएला की नेशनल करेंसी है। मतलब ये कि किसी को काम करने की जरूरत नहीं होगी, सरकार सब कुछ देगी। और भारत में यही सोच तब दिखती है जब कहा जाता है कि हम हर गरीब को सीधा नगद ट्रांसफर करेंगे, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, खटाखट पैसा आएगा, खटाखट पैसा आएगा। और ये कौन कहता है? ये राहुल गांधी कहता है, ये केजरीवाल कहता है। इनको पता नहीं कि ये जो लालच है इस देश को, इन पे जो ये लोग लुभावन वाले जो वादे हैं, ये देश को कहाँ ले जा करके छोड़ेंगे। ये कल्याण नहीं, ये धर्म, ये निर्भरता की राजनीति है। ये कोई पब्लिक का आप इसमें कल्याण नहीं कर रहे हैं पैसे दे करके, बल्कि ये जो पॉलिटिक्स है ये निर्भरता की राजनीति है। वेनेजुएला में हुआ यह है कि लोग सरकारी पैसे पर निर्भर हो गए, उत्पादन जो थे वो घटने लगे, काम करने की प्रेरणा लोगों के अंदर खत्म होगी। क्यों? क्योंकि सरकार से उनको हर महीने एक फिक्स रकम मिलती थी, क्योंकि काम करने की जरूरत क्या थी। जैसे आज भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त राशन और योजनाओं के कारण मजदूर मिलना कठिन है। भारत की जो मौजूदा सरकार में उससे ये भी आग्रह करूंगा इसके माध्यम से कि ये जो मुफ्त राशन है ये किस लिए दिया जाए, क्यों दिया जाए। ये मुफ्त राशन और ये मुफ्त की जो योजना है ये किसी के मेहनत के टैक्स के पैसे से दी जा रही है। मजदूरों को पालना, गरीबों को पालना किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे खुद पैदा करते हैं। उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। उनको उसके लिए पैसा कमाना चाहिए, ना कि किसी पूंजीपति या किसी टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर डिपेंड है। और यह तुलना अपमान नहीं, धार्मिक व्यवहार का सत्य भी है कि नोट छापो और देश चलाओ। जब ये चीज कही जाती है कि नोट छापो और देश को चलाओ, तो समझ लीजिए कि यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। जब वेनेजुएला के अंदर में अर्थव्यवस्था गिरने लगी, उस वक्त ह्यूगो सावेज ने वही किया जो आर्थिक रूप से अज्ञान नेता करते हैं। फिर आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हम ज्यादा करेंसी के नोट छापें और उसे देश के लोगों में बांटकर भारत को अमीर बना सकते हैं। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है 1 लाख रुपया, कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। ये है राहुल गांधी का तर्क। और यही बात एक बार रवीश कुमार ने कही थी, जो कि अपने आप को इस देश का बहुत बड़ा पत्रकार मानता है, कि अगर देश में गरीबी है तो हम ज्यादा करेंसी छापें और उन नोटों को देश के अंदर बांट दें। और ठीक यही चीज ह्यूगो सावेज ने किया। और कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये सारे के सारे, ये जो ह्यूगो सावेज है, इसके साथ में सभी का किसी जन्म में कोई रिश्ता था, क्योंकि इन तीनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी की सोच बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह से है, वेनेजुएला वाले ह्यूगो सावेज की तरह से। और आधारबंद नोट छापने का परिणाम शायद राहुल गांधी को नहीं मालूम, रवीश को नहीं मालूम और अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मालूम। इनको इसका रिजल्ट देख लेना चाहिए वेनेजुएला से। हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ एक्स्ट्रा नोट छापने से, एक्स्ट्रा करेंसी छापने से, कि महंगाई विस्फोटक हो गई और जो मुद्रा का मूल्य था वो गिरता गया। 50 करोड़ बोलीवर के नोट और फिर 10 अरब बोलीवर के नोट छापे गए। और स्थिति ये हो गई कि एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को 2-2 बोरों के अंदर में नोट भर करके ले जाने पड़े। नोट सड़कों पर कचरे की तरह से बिखरे पड़े रहते थे।
और सफाई कर्मचारी जो थे वो नोटों को ट्रक में भर करके लेके जाते थे। ये हालत हो गई थी वेनेजुएला की करेंसी की, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के बताए हुए अनुसार अपने देश के अंदर में करेंसी के ज़्यादा नोट छापे। तो आदरणीय राहुल जी, एक बार थोड़ा वेनेजुएला का हाल देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा इस पर दोबारा से विचार कीजिएगा कि आप कहाँ तक सही जा रहे हैं। भारत में ये सोच कहाँ दिखती है? भारत में जब कहा जाता है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नोट छापकर योजनाएं चलाई जा सकती हैं, कर्ज की कोई समस्या नहीं है, तो ये वही मानसिकता है जो वेनेजुएला को विनाश तक लेके गई। उद्योगपतियों का पलायन और निवेश का अंत भी यहीं से शुरू होता है। सावेज ने प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लिया, उद्योगपति जो थे उनको दुश्मन बना लिया, जिस तरह से कि राहुल गांधी कर रही हैं, और सबकी संपत्तियां जब्त की। उसी तरह सबकी जो संपत्तियां जब्त की, जिस तरह से कि राहुल गांधी का प्लान है कि हम जो देश के जो पूंजीपति हैं उनकी पूंजी को लेकर के सभी के अंदर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कथन राहुल गांधी का है, और इसी के ऊपर चल करके पतन हुआ वेनेजुएला का। नतीजा क्या हुआ कि उद्योगपति जो थे वो देश छोड़ करके चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई और रोजगार बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया। और भारत में जब निवेशकों को सबकी निगाह से देखा जाता है, जो बिजनेसमैन जब उनको आप सबकी नज़रों से देखोगे और पूंजी को गाली दी जाती है, तो ये वही चेतावनी है जो कि वेनेजुएला में हो रहा है। और खानदानी सत्ता जो है वो इस लोकतंत्र के लिए स्लो पॉइजन की तरह होती है कि एक ही देश के अंदर में एक ही खानदान सत्ता में रहे। अगर ये रहा या जहां जहां ये हुआ है वहां पर खानदानी सत्ता उस देश के लोकतंत्र के लिए स्लो पॉइजन की तरह से काम करती है। ह्यूगो चैवेज ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया था, निकोलस मदुरो, और ये उसी तरह से हुआ था तैयार जिस तरह से भारत में नेहरू ने इंदिरा गांधी को तैयार किया था, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को तैयार किया था, और राजीव गांधी ने राहुल गांधी को तैयार किया था। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि ये वंशवाद है। और जो तानाशाही का अगर पूरा रूप आपको देखना है तो वो ये है कि मदुरो ने चुनाव टाले, विपक्ष को दबाया, खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, मीडिया को कंट्रोल किया। आज वेनेजुएला की 80% जनता देश को छोड़ चुकी है। और अगर किसी कारण से भारत के अंदर में कांग्रेस केंद्र के अंदर में आती है, कांग्रेस जो है भारत के केंद्र में आती है, कांग्रेस की सरकार भारत के केंद्र में आती है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये लिख लीजिए आज की बात कि ना तो यहाँ पर कभी चुनाव होंगे, ना ही यहाँ पर विपक्ष को बोलने की आज़ादी होगी। जिस तरह से कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया था, वही राहुल गांधी करेगा। और वही ये राहुल गांधी ही खुद को इस देश का राष्ट्रपति भी घोषित किया करेगा और इस देश के संविधान को भी राहुल गांधी बदल देगा। ये लिख लीजिए बात। मदुरो खुद को कम्युनिस्ट कहता था, जो वहाँ का राष्ट्रपति था वो खुद को कम्युनिस्ट कहता था, लेकिन सत्ता को बचाने के लिए वो चर्च जाने लगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भारत में जब चुनाव आते हैं तब राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, कोर्ट के ऊपर में जनेऊ डालते हैं और कोर्ट के ऊपर में ही ये रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं। ये बिल्कुल वही सोच है जो कि मदुरो करता था। विचारधारा कुछ भी हो, चुनाव आते ही इनका धार्मिक दिखावा शुरू हो जाता है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, मतलब ये कि ये दोनों भाई बहन मिलकर के पूरे देश के मंदिरों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही इनका असली रूप देखने को मिलता है। इन दोनों भाई बहनों में से किसी का भी कोई सनातनी त्योहार मनाने का कोई वीडियो हो, कोई अगर फोटो हो, तो मेरा निवेदन है कि वो एक बार शेयर करें और बताएं कि हाँ कि फलाने समय पर ये हिंदूवादी लगे थे चुनाव के अलावा। और अंतिम निष्कर्ष जो है वो ये है कि वेनेजुएला का पतन भारत के लिए एक चेतावनी है, भारत के लोगों के लिए एक चेतावनी है
उद्योग विरोधी राजनीति, मुफ्त के पैसों का लालच, नोट छापने का भ्रम, खानदानी सत्ता, संस्थाओं को कमजोर करना, ये सब कुछ मिलकर के, क्योंकि संस्थानों को कमजोर कौन कर रहा है आज? राहुल गांधी। खानदानी सत्ता का लोभ किसको है? राहुल गांधी। नोट छापने का भ्रम राहुल गांधी का, मुफ्त के पैसे देने का लालच राहुल गांधी का, और उद्योगपतियों के विरोध की राजनीति भी राहुल गांधी ही करते हैं। ये सब मिलकर के किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं, कर रहे हैं। भारत जो है वो अभी वेनेजुएला नहीं है। भारत की स्थिति वेनेजुएला जैसी नहीं है, क्योंकि भारत की जनता राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि ये सारा जो नैरेटिव है राहुल गांधी का, ये देश को विनाश के गर्त में ले जाने के लिए है। लेकिन अगर वही सोच सत्ता में आई तो रास्ता वही होगा जो वेनेजुएला का है। और अंतिम चेतावनी, देश बाहर से नहीं टूटते, देश टूटते हैं गलत सोच वाले नेताओं से। वेनेजुएला कोई कहानी नहीं, ये भविष्य की एक चेतावनी। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि जब आप अपना वोट देने जाएं तो किसी भी राजनीतिक दल के मुफ्त के पैसे के लालच में ना आए, एक्स्ट्रा नोट छापने की भ्रम में ना आए, खानदानी सत्ताओं को सबक सिखाएं, और जो राजनीतिक दल संस्थाओं को, इस देश की संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं, उनसे दूरी बना करके रखें। अपना वोट ऐसे राजनीतिक दल को दें जो इस देश के बारे में सोचता हो, जो इस देश को और आपको ऊपर उठाने के बारे में सोचता हो, जो इस देश का जो मानस है, इस देश की जो संस्कृति है, जो राजनीतिक दल उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाते हैं, उनके साथ में आप जाइए, उनको समर्थन दीजिए, उनको सत्ता में लेकर के आइए। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नई वीडियो की सूचना आपको मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।